महंगाई के मारे आवाम को फिर से बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.25 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। इतलाक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के मारे आवाम को फिर से बिजली का झटका दे दिया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के माली साल 2022-23 के तीसरी सहमाही के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी ने डाटा की जांच पड़ताल के बाद डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर 24 मई को अवामी समात की थी। इससे कबल सार्फिन से सहमाही के एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे औसतन फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था, जो कि जून 2023 तक था। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल। आटे का थैला मजीद महंगा, ₹2750 का हो गया। माफिया ने गंदम ₹700 मन बढ़ा दी, ₹47 मन तक जा पहुंचे। गंदम के सरकारी निर्ख ₹39 मन मुकर्रर किए गए हैं। गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया गया है। आटे का थैला मजीद महंगा, जबकि आपको बताएं कि ₹2750 का बिक रहा है। माफिया ने गंदम ₹700 मन बढ़ा दी है, ₹47 मन तक जा पहुंची। गंदम के सरकारी निर्ख ₹39 मन मुकर्रर किए गए हैं। सिटी स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन खत्म हो गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ सिटी स्कैन की सहूलत बंद। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सिटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो गए। मेडिसिन मार्केट में भी कंट्रास्ट इंजेक्शन का स्टॉक खत्म। सरकारी और टीचिंग अस्पताल सिटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन ना खरीद सके, जबकि कंट्रास्ट इंजेक्शन दरामद ना होने से किल्लत पैदा हुई है। मार्केट ज़राए का कहना है कि डॉलर की बढ़ती कदर से भी इंजेक्शन बैरून मुल्क से ना मंगवाए जा सके। सिटी स्कैन कंट्रास्ट टेस्ट ना होने से मरीजों का इलाज भी मुतासर हो रहा है। आपको बताएं कि मेडिसिन मार्केट में भी कंट्रास्ट इंजेक्शन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। सरकारी और टीचिंग अस्पताल सिटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन ना खरीद सके। कंट्रास्ट इंजेक्शन दरामद ना होने से किल्लत पैदा हुई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक डॉलर की बढ़ती कदर से भी इंजेक्शन बैरून मुल्क से ना मंगवाए जा सके। सिटी स्कैन कंट्रास्ट टेस्ट ना होने से मरीजों का इलाज मुतासर हो रहा है। आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ सिटी स्कैन की सहूलत बंद। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सिटी स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापेद हो गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिना अस्पताल का हाल बेहाल। अद्वियात ना टेस्टों की सहूलत दस्तयाब, AC बंद, मरीज गर्मी से निढाल, पीने के लिए पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। वज़ीर आला के सामने मरीजों की दुहाइयाँ। मोहसिन नकवी का जिना अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा, सीनियर प्रोफेसर ड्यूटी से गायब। मरीजों की शिकायत पर MS मुअत्तल। प्रिंसिपल से 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। ओवर चार्जिंग पर पार्किंग का ठेका मनसूख कर दिया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि ओवर चार्जिंग पर पार्किंग का ठेका मनसूख किया गया है, जबकि मरीजों की शिकायत पर MS को मुअत्तल कर दिया गया है। प्रिंसिपल से 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब। जबकि आपको बताएं कि जिना अस्पताल के दौरे पर अद्वियात ना टेस्टों की सहूलत दस्तयाब, AC बंद, मरीज गर्मी से निढाल, पीने के लिए पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। वज़ीर आला के सामने मरीजों की दुहाइयाँ। मोहसिन नकवी का जिना अस्पताल का 3 घंटे का तवील दौरा, सीनियर प्रोफेसर ड्यूटी से गायब थे। मरीजों की शिकायत पर MS को मुअत्तल कर दिया गया है। जिना अस्पताल का हाल बेहाल। अद्वियात ना टेस्टों की सहूलत दस्तयाब, AC बंद, मरीज गर्मी से निढाल, जबकि मरीजों की तरफ से कहा गया कि पीने के लिए पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। मोहसिन नकवी का जिना अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा, सीनियर प्रोफेसर ड्यूटी से गायब, जबकि मरीजों की शिकायत पर MS को मुअत्तल कर दिया गया। प्रिंसिपल से 3 दिन में तहरीरी जवाब भी तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शेख एजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने मरीजों को मिलने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। गोहर एजाज ने वज़ीर आला को शोबे अमराज गुर्दा मसाना का दौरा भी करवाया। मरीजों का डायलिसिस सेंटर में मिलने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। दुनिया का जदीद किडनी ट्रांसप्लांट सिस्टम ला रहे हैं। गोहर एजाज की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गोहर एजाज की बेहतरीन काविशों को भी सराहा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जिना अस्पताल के दौरे की जो अच्छी बात यही थी कि जब निगरान वज़ीर पंजाब ने सबसे पहले जो मेहमान खाना है उसका दौरा किया, और मेहमान खाने में मरीजों और उनके लवाकिन को जो मुफ्त जो खाना था उसको सराहा। उसके अलावा जो पनाह का थी उसकी सफाई सुथराई को देखकर उन्होंने
چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج گوہر اعجاز کی کاوشوں کو سراہا کہ جو مہمان خانہ تھا وہ بہت زیادہ صاف ستھرا تھا اور ان کے جو مریضوں کے لوائقین تھے وہ اس مہمان خانے میں رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو گوہر اعجاز ہیں چیئرمین علامہ اقبال میڈیکل کالج کے, انہوں نے اپنا جو شیخ اعجاز ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر اس کا دورہ کروایا. جب ڈائلسس سینٹر کے اندر گئے تو نگراں ضلع پنجاب نے وہاں پر موجود مریضوں سے ان کی شکایات کے بارے میں پوچھا, لیکن مریضوں نے وہاں پر کہا کہ ہمیں کسی قسم کی شکایات نہیں ہے, بلکہ جو یہاں پر ہمیں میرٹ پر یہاں پہ ہمارا ڈائلسس ہوتا ہے اور ہم تمام ڈاکٹر سے بھی مطمئن ہیں. جس پر نگراں وزیر اعلیٰ نے جو گوہر اعجاز ہیں ان کی کاوشوں کو سراہا, جبکہ ان کی جانب سے جو نوارٹس کمپنی ہے ان کی طرف سے جو مفت دوائیات مل رہی ہیں اس کی کاوشوں کو بھی سراہا. اس کے بعد گوہر اعجاز نے مثانہ اور گردہ کے جو وارڈ ہے اس کا بھی نگراں ضلع پنجاب کو وزٹ کروایا, اور اس دوران بریفنگ میں گوہر اعجاز نے بتایا کہ دنیا کا جدید جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹ سسٹم ہے وہ جناح ہسپتال میں لے کے آیا جا رہا ہے, جس پر نگراں ضلع پنجاب نے گوہر اعجاز کو کہا کہ ہماری جب تک میں اپنی حکومت میں ہوں پنجاب حکومت کی مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر موجود دیگر لوگوں کو بھی کہا کہ جو بھی ہسپتال کی بہتری کے لیے کام کرے گا پنجاب حکومت ان کو بھرپور سپورٹ اور تعاون دے گی. اور ساتھ ساتھ نگراں ضلع پنجاب محسن نقوی نے گوہر اعجاز کی تمام کوششوں کو سراہا. جی ٹھیک ہے عظمت اوان, آپ کا بہت شکریہ. نگران پنجاب حکومت لاہور شہر کی ترقی اور ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں. عوامات 2 مزید منظور شدہ میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا امکان ہے, جبکہ ایل ڈی اے نے خالد بٹ چوک اور نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ منصوبے کا ٹینڈر بھی جاری کر دیا ہے. ٹینڈر ہمارا 7 کو ہے اور 17 کو انشاءاللہ ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے. اور دوسرا جو ہے نواز شریف انٹرچینج جو بیدیاں والا رنگ روڈ کے پاس ہمارا انڈر پاس ہے, کنیکٹ کرتا ہے فیز 5 کو فیز 6 کے ساتھ, وہ بھی 7 کو ٹینڈر ہے اور 17 کو انشاءاللہ کام شروع ہوگا. اور ہم 3 ماہ میں ان کو کمپلیٹ کریں گے, اور ان دونوں سے انشاءاللہ ٹریفک کو بہت امپرومنٹ ہوگی. سگنل فری ہونے سے انوائرمنٹل پولوشن کم ہوگی, اور جتنے بھی کمیوٹرز ہیں ان کی ٹائم بچے گا, فیول بھی بچے گا. صابو سے نیازی انٹرچینج تک 8 کلومیٹر جو ہے اسٹریچ, اس میں ہم سینٹر میں 2 لین جو ہے نا اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں. وہ ری انفورسڈ ارتھ کے ساتھ ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ارد گرد کی ٹریفک جو ہے آبادیاں ہیں اس دونوں طرف سے لوگ کراس کرتے ہیں, تو یہ ریز ہونے سے, اور اس کے نیچے 5 ہم سب ویز بنا دیں گے جس سے بڑے ٹرالے. منی لانڈرنگ کیس, ایف آئی اے نے پرویز الہی کے گن مین کے موبائل فون سے اہم ڈیٹا حاصل کر لیا. زمان کو ایف آئی اے نے چند روز قبل گرفتار کیا تھا. لانڈرنگ کے مقدمے میں گرفتار ہونے والا گن مین زمان چودھری پرویز الہی کے مبینہ فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا. ایف آئی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کے گن مین کے موبائل فون سے اہم ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے. زمان اور پرویز الہی کے درمیان رقوم کی منتقلی کے شواہد مل چکے ہیں. زمان اور سارہ انور کے رابطوں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ پرویز الہی اور سارہ انور کی 683 کالز کا ریکارڈ ملا ہے, جبکہ زمان گن مین اور پرویز الہی کے درمیان 154 بار موبائل فون پر رابطہ ثابت ہوا. جیو فینسنگ میں زمان کی پرویز الہی کی مبینہ بیوی سارہ انور کے گھر 71 دفعہ موجودگی ثابت ہوئی. ملزم کے موبائل کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا. لاہور بورڈ کی انوکھی منطق 22 ڈیلی ویجر گارڈز کو اچانک نوکری سے فارغ کر دیا. کم تنخواہ والے گارڈز کو نکال کر زیادہ تنخواہوں پر گارڈز کو رکھ لیا گیا ہے. لاہور بورڈ نے 22 ڈیلی ویجز گارڈز کو اچانک نوکری سے برخاست کر دیا. نوکری سے فارغ کیے گئے ڈیلی ویجز گارڈز کم تنخواہ پر رکھے گئے تھے. لاہور بورڈ نے کم تنخواہ والے گارڈز کو نکال کر زیادہ تنخواہوں پر گارڈز کو ملازمت پر رکھ لیا. نوکری سے نکالے جانے والے گارڈز کو سالانہ 60 لاکھ روپے تنخواہ ادا کی جاتی تھی. نئے بھرتی ہونے والے گارڈز کو سالانہ 1 کروڑ 26 لاکھ روپے ادا کرنا پڑیں گے. بورڈ حکام کے مطابق سابقہ گارڈز کے پاس سیکیورٹی کا کوئی تجربہ نہیں تھا. سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ریٹائرڈ فوجیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے. 1227 اپ گریڈ اسکولوں کی 3 سال کے بعد سنیں گے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 1227 اپ گریڈ اسکولوں کو بااختیار بنا دیا. قبل اپ گریڈ ہونے والے تمام سکولز کو باقاعدہ طور پر ہائی اسکول کا درجہ مل گیا. 1227 سکولز کو سابقہ دور حکومت میں اپ گریڈ کیا گیا تھا. ہائی اسکول کا درجہ حاصل کرنے والے سکولز میں اب نئے کمرے اور سائنس لیبز بھی بنیں گی. اس سے قبل سکولز کو فنڈز کے استعمال کے لیے ڈپٹی ڈی ای او سے اجازت لینا پڑتی تھی. چھٹی
ज्वाइनिंग और तनख्वाहें जारी करने के इख्तियारात डिप्टी DEOs के पास थे। स्कूल बाइख्तियार होने के बाद हेड्स अपनी मर्जी से दफ्तरी मामलात चला सकेंगे। लाहौर में मिडिल से हाई का दर्जा हासिल करने वाले स्कूल्स की तादाद 51 है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपग्रेड स्कूल्स को बाकायदा LV नंबर जारी कर दिया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर के मुताबिक स्कूल्स में बच्चों की तादाद के मुताबिक असातिज़ा की तादाद भी जल्द बढ़ा दी जाएगी। नई भर्तियों की इजाज़त मिलते ही अपग्रेड स्कूल्स को तरजीही बुनियादों पर टीचर्स फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक और फूड अथॉरिटी का इजलास में लाहौर को मिलावट शुदा दूध से पाक करने के हवाले से अहम इक़दाम का फैसला किया गया। गुलबर्ग में सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर, DD फूड अथॉरिटी पंजाब राजा जहांगीर अनवर समेत दीगर ने शिरकत की। IG पंजाब से ASP कहना डॉक्टर साद और उनकी टीम के सेंटर पुलिस ऑफिस में मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने नौमौलूद को बाजियाब करवाने और मुलजमान को बरवक्त गिरफ्तार करने पर शाबाश दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ASP कहना को शाबाश देते हुए उनकी टीम को CC1 सर्टिफिकेट्स और कैश अवार्ड देने का ऐलान किया। मज़कूरा टीम ने कोट लखपत लाहौर के निजी क्लिनिक से अगवा होने वाली नौमौलूद बच्ची को बाजियाब करवाया था। नौमौलूद बच्ची के अगवा में मुलव्विस मुलजमा आसिया बीबी को भतीजे जीशान समेत फौरी गिरफ्तार किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख्वातीन मॉडल टाउन में सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख्वातीन मॉडल टाउन में होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक MP और लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तालिब इल्मों की बड़ी सपोर्ट थी। पाकिस्तान के वजूद में स्टूडेंट्स का अहम रोल था। तालिब इल्मों की सोच का दायरा वसी होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने मुत्तहद और एक पाकिस्तान के लिए सोचना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेशन स्टेट पाकिस्तान बनाई क्योंकि तब स्टूडेंट एक्टिविज़म था, क्योंकि स्टूडेंट्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके, जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखें 1940 में द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड और लाहौर रेजोल्यूशन में था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नून लीग टीचर विंग के कोऑर्डिनेटर मुजम्मिल महमूद ने कहा कि 2018 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 10 करोड़ से जायद थी। हम वोट कास्ट ना करके जमहूरी निज़ाम को कमजोर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की 58% आबादी जवानों पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन के टाइम पे रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो तकरीबन 105 मिलियन थे। 10.5 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट यूज देयर राइट टू वोट। सेमिनार में साबिक MPA सलमा भट्ट, डायरेक्टर कॉलेजेस जाहिद